जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारे फेसबुक को प्यार दीजिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट आपके सामने लाए जाते हैं, इनको लाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप इनसे सीख ले। ये रियल इंसिडेंट जो हम लाते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हमसे शेयर करते हैं जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है या अभी भी चल रही है। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई गलती करे और ऐसा बोझ अपने सर पर ले ले जिसे वो कभी उतार ही ना पाए। आज के जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अंकुश ने भेजा है। अंकुश के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जब छुट्टियां पड़ती हैं, हम मामा के जाते हैं, नाना के जाते हैं और कभी कभार अपने आप दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे प्लान बना लेते हैं, जैसे नहर में नहाना, किसी वाटर पार्क में जाना, किसी सुनसान गली में कोई पंगे लेना, चैलेंज ले लेना, शमशान के पास चले जाना। अंकुश के साथ भी 2004 में ऐसे ही कुछ हुआ था। इनके 2-3 दोस्त थे जो इन्हीं के साथ ऐसी चीजों में फंस गए थे। अंकुश वाजपेयी प्रोफेशन से ये एक न्यूज एंकर रहे हैं और अभी भी इसी फील्ड में है। अंकुश ने बताया कि अभी तो उनकी एज काफी हो गई है, लेकिन 2004 में जब वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास करके निकले थे, उनकी उम्र 16 साल थी। गांव के दोस्त तो आप समझ ही सकते हैं कितने शरारती होते हैं। अंकुश ने बताया कि उनके 2 दोस्त थे बहुत ही खास, आनंद और लोकेश। लोकेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो 8वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अच्छी खासी जमीन थी लोकेश की, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 10वीं के बाद कुछ नए प्लान्स बनने थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों का हाल तो आप जानते ही हैं, जहां पर हर बच्चा यही सोचता है कि यार मैं कैसे टाइम निकालूं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे रह सकूं। अंकुश ने बताया अक्षय भाई, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, 2004 में वहां पर लाइट बहुत ज्यादा जाया करती थी। तो हम 4-5 दोस्त घर से चारपाई लाते थे और एक ठिया बनाते थे। जैसे राम मंदिर इनके यहाँ पे था, उसके बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसकी हवाएं बहुत अच्छी आती थी। उसी राम मंदिर के पास ये लोग चारपाई लगा के सोया करते थे। ज्यादातर जो लोग थे वो अपनी छत पे सोते थे, कुछ लोग अपने घर के बाहर चारपाई लगा के सोते थे, क्योंकि इनका जो गांव था वो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलपमेंट में था, कच्ची रोडें थी, तो कहीं पे कुछ भी होना जाना आसान नहीं था। मतलब वहां पर क्राइम बहुत ज्यादा कम था। लेकिन 2004 में अंकुश ने बताया कि उनके और उनके दोस्तों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक इतने बड़े होने के बाद भी डिस्कस करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अंकुश ने बताया कि भाई गर्मियों का हमारा प्लान क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे गांव के बाहर एक नहर लगा करती थी जो घासों के बीच में से आती है, नहर आपने भी देखी होगी। इनका हमेशा यही प्लान बनता था, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, ये 4-5 दोस्त आपस में नहा धो के घर से निकलते थे, राम मंदिर के चौतरे पे बैठा करते थे और आपस में यही डिस्कस करते थे कि आज का दिन कैसे निकलेगा। इतनी भारी गर्मी, जहां पर 42-43 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, धूप बिल्कुल इनके सर पे आती थी, तब एक ही चीज इन्हें ध्यान आती थी कि यार गाँव के बाहर जो नहर है उसमें नहाने चलते हैं। अंकुश ने बताया कि भाई हर बार हम उस नहर में नहाने जाते थे, हर साल हमारा यही प्लान होता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, शरारतें और ज्यादा बढ़ती थी। हमें तैरना आता था तो हम साइकिल उठा के उस नहर के पास जाते थे। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस इनको मौत के मुंह में डाल देगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा ही दिन था जब ये दोस्त आपस में बैठते हैं राम मंदिर के बाहर और प्लान बनाते हैं कि यार आज क्या करें, तो नहर की तरफ ध्यान जाता है और ये लोग नहर के पास पहुंच जाते हैं। अंकुश ने बताया कि भाई हम चारों दोस्त नहर में नहा रहे थे। अंकुश, लोकेश, आनंद और एक दोस्त और थे। नहाते नहाते अंकुश की अचानक से नजर पड़ती है कि पानी के बीचों बीच एक लड़का ऊपर उठता है। वो अपने बाल ठीक करता है और सीधा नहर से बाहर जाने लग जाता है। अंकुश ने ऑब्जर्व किया कि हम 30 मिनट से कम पानी के ऊपर हैं, मतलब किसी ने भी डुबकी नहीं मारी, और ये अचानक से लड़का कहाँ से आया। अंकुश का मानना था कि इस टाइम पर इस लड़के का आना दूर दूर तक नहीं बनता, क्योंकि इसने कब पानी के अंदर डुबकी मारी, ये कब चल के आया, यह अंकुश ने नहीं देखा था। खैर अंकुश ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग नहाए वगैरह और फटाफट साइकिल उठा के अपने घर की ओर आ गए। ये लोग जैसे मैंने बताया इसी तरीके से सोते थे चारपाई लगा के। रात को अंकुश के दिमाग में यही सब चीजें चल रही थी कि यार वो लड़का कौन था, लेकिन अंकुश ने फिर भी नहीं बताया। अब हुआ कि अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम रात को सोते थे 4-5 लड़के एक साथ, तो जैसे आपने देखा ना कि गाँव में ठेले लगते थे, कुछ रेहड़ियाँ निकलती थी जिनके ऊपर गोला बिकता था, कुछ फलूदा बिकता था, जैसे आज के टाइम पे भी बिकता है। अंकुश ने बताया 2004 में एक रात वहां पर भी एक ठेला लगता था, तो भैया बेच के गांव से रात को अपने घर पे आते थे। कभी उन्हें आने में 12:30 बज जाते थे, कभी 12:45 बज जाते थे। तो रात को जब वो भैया आते थे, अपने साथ कुछ बचा हुआ सामान लेके आते थे, तो ये लड़के उनसे वो सामान ले लेते थे और पैसे वैसे उस टाइम पर लेन देन नहीं होता था क्योंकि ये बच्चे थे और बचा कुचा कुछ कोटा हुआ करता था जो अंकुश और उनके दोस्त वहां पर जो बर्फ का गोला होता है
शरबत के साथ वो चूसते थे, पीते थे। अब ऐसा ही चलता रहा। उस रात अंकुश के दिमाग में ये चीज़ें चलती रही, लेकिन उसने अपने दोस्तों से ये चीज़ डिस्कस नहीं की। अगले दिन फिर दोबारा इनका नहर पर जाने का प्लान बनता है। साइकिल उठाते हैं और ये फिर नहर के पास पहुंच जाते हैं। अब अंकुश के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि क्या आज वो लड़का हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। अंकुश ने बताया कि भाई वैसे ही जैसे हम 3-4 दोस्त नहा रहे थे, नहर में तैर रहे थे, अचानक से वो लड़का फिर दोबारा बीच में से अपने आप निकल के आ गया। और इस बार अंकुश ने अपने दोस्तों को बोला कि यार तुम लोगों ने इस बंदे को पहले कभी देखा है? तो वो जो दोस्त थे वो बोलते नहीं, देखा तो नहीं और ये हमारे गाँव का भी नहीं लग रहा। तो अंकुश ने बोला कि यार ये अचानक से पानी के बीच में से निकल के आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ आता है, क्या नहीं आता। अंकुश जब तक बात कर रहा था इस बारे में, वो लड़का नहर से निकलता है और नीम के पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। और वो जो अंकुश के दोस्त थे वो अंकुश का मजाक बना देते हैं कि तू पागल है क्या, तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई, तू पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा आसपास का कोई। तो अंकुश के दोस्त उसे बताते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर रुई बनती है। तो ये मजदूर लग रहा है वहीं से आया होगा, लंच टाइम में नहर वहर में अपना थोड़ा सा बॉडी मेंटेन कर रहा होगा, शरीर को थोड़ा ठंडक दे रहा होगा, तो इतना मत सोच, आराम से नहा ले। फिर ये दोबारा नहाने लगते हैं। लेकिन जब अंकुश एक डुबकी मार के उनकी तरफ देखता है, वो जो लड़का वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था वो वहाँ से गायब हो चुका था। और अंकुश बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। अंकुश ने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोगों ने देखा वो लड़का गायब हो गया। उनके दोस्तों ने फिर मजाक बना दिया कि भाई तू उसी को देखता रहा, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तू एक काम कर बैठ और उसको आराम से देखता रहे। अंकुश के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन फिर भी वो टॉपिक वहीं पर टल गया। अब अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई जब उस दिन हम नहर से निकल के आ रहे थे अपनी अपनी साइकिल पे, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी तेज बवंडर बना जैसे किसी का गुस्सा हमारे ऊपर अचानक से आया है। अंकुश ने बताया कि मैं और मेरे दोस्त साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी तेज हवा का बवंडर था जैसे हमें अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से कच्चे रोड पे चलते चलते ये लोग अपने घर पहुंचे, पूरे मिट्टी में हो गए थे, इनको दोबारा नहाना पड़ा। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम ना घर पे ऐसी चीज़ें बताते नहीं थे, क्योंकि घर वालों को लगता था कि नहर ठीक नहीं है और नहर पर जाना ठीक नहीं है इस टाइम पर, और दोपहर में तो बिल्कुल नहर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो पानी होता है वो गर्म ठंडा होता है, जिससे बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हो गर्म सर्द से। तो ये लोग घर पे आए और अंकुश के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। तो रात को जब ये एक साथ सो रहे थे चारपाई पे, तो अंकुश के दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि वो लड़का कौन था, कहाँ से आया। तो अचानक से वो जो भैया थे जो गोले का काम करते थे बर्फ़ वाले, वो आते हैं। और उनके आने का पता कैसे चलता था कि 2004 में वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लेके चलते थे, क्योंकि लाइट तो उस टाइम पर हुआ नहीं करती थी। तो इन लड़कों को पता चल जाता था कि बर्फ़ वाले भैया आ गए हैं। 1:45 की बात है, आज वो थोड़ा सा लेट आए थे। तो ये लड़के उनके पास पहुंचते हैं, तो भैया बताते हैं कि आज तो मेरे पास थोड़ा सा माल कम है, तो 2 ही गोले बन पाए थे, डेली वैसे 4 बन जाते थे। तो जब ये लोग गोला लेके वापस आ रहे थे तो अंकुश ने वो टॉपिक छेड़ दिया उसी लड़के का कि भाई मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, अचानक से पानी में से निकल आता है, अपने गाँव का भी नहीं है, नीम के पेड़ के पास जाके बैठता है और अचानक से गायब हो जाता है। तो इनमें जो लोकेश थे जिन्होंने 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी, वो थोड़े दबंग किस्म के इंसान थे। वो अंकुश को बोलते कि तू टेंशन मत ले, कल जब हम वहाँ पे चलेंगे तो मैं उस लड़के से पूछ लूंगा, तेरा दिमाग का वहम बिल्कुल शांत हो जाएगा। इनकी रात निकली कैसे न कैसे, ये लोग अपने घर गए। और तीसरा दिन था जब ये लोग दोबारा प्लान करते कि हम नहर की ओर जाएंगे। ये लोग साइकिल उठाते हैं, नहर के पास पहुंचते हैं। जब ये तीनों चारों नहा रहे थे, अचानक से वो लड़का फिर दोबारा पानी के बीच में से अजीब तरीके से ऊपर आया और एकदम से नीम के पेड़ की तरफ जाने लगा। तो अंकुश ने लोकेश को बोला कि देख क्या आ गया, और लोकेश ने पीछे से आवाज़ मारी कि ओए सुन रहा है, इधर आओ, कहाँ से है तू सुन रहा है? उस लड़के ने इनकी तरफ देखा ही नहीं और वो सीधा जाके नीम के पास खड़ा हो गया। ये तीनों चारों बाहर निकले और लोकेश उस टाइम पे काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि वो पीछे से आवाज़ मार रहा था और लोकेश का जो खेत था वो हाईवे के पास था। तो उसे इस चीज़ का डर था कि उनकी मक्के की खेती है और गेहूं की खेती है, तो ये आदमी कहीं उनकी गेहूं चुराने तो नहीं आया, मक्के चुराने तो नहीं आया। लोकेश सीधा जाता है और उस लड़के का गला पकड़ लेते हैं। गला पकड़ने के बाद वहाँ पर अंकुश देखता है कि यार ये तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ने को हो रही है। अंकुश एकदम से गला छुड़वाता है और लोकेश को बोलता है कि भाई लड़ मत। अब यहाँ पर अंकुश ने मुझे एक बात बताई कि अक्षय भाई मैंने ना उस टाइम पर एक नया फ़ोन आया था 3311 नोकिया का, वो मैंने लिया था और एक सिम ली थी एयरटेल की, कुछ ही दिन पहले हवाबाजी के लिए ली थी। अंकुश ने बताया कि उस टाइम पर प्लान्स बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे, अप्रोक्सीमेटली 200, 250, 300 रुपये देने पड़ते थे। तो अगर हम मान के चलते कि 200 रुपये का अगर इनकमिंग का रिचार्ज कराया तो 150 रुपये इनकमिंग के कटते थे और 50 रुपये बैलेंस मिलता था। अंकुश ने बताया कि भाई मेरे पास फ़ोन तो था पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था बैलेंस के तौर पर। तो जब ये लोग वहाँ पहुंचे, लोकेश ने उस बंदे का गला पकड़ा। अंकुश ने जब गला छुड़वाया तो लोकेश ने उसके गले पे से जब हाथ हटाया तो उसके गले पे से ऐसे स्किन गिलगिली सी ऐसी हो रखी थी जैसे चिकन बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है तो उसके बाद जैसे गल नहीं जाता, वैसा हो रखा था।
अंकुश ने बताया कि भाई मैंने लोकेश का गला छुड़वाया, और लोकेश ने अपने हाथ को देखा ऐसे गिलगिला सा, और अचानक से उस लड़के से बोला कि तू है कहाँ का बे, कहाँ से आता है तू, किस गाँव का है तू। वो लड़का ना तो आओ देखता ना ताओ देखता, ना ही किसी बात का जवाब देता, और सीधा अंकुश को बोलता है कि आपके पास फ़ोन है ना। अंकुश बोलता है मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। वो बोलता है नहीं मैंने देखा आपके पास फ़ोन है। अंकुश बोलता है हाँ है तो वो लड़का बोलता है कि क्या मेरे घर पे आप एक बार फ़ोन मिला दोगे। तो अंकुश बोलता है कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। तो वो लड़का जो था वहाँ पे खड़ा खड़ा वो बोलता है कि आप फ़ोन मिलाओ, फ़ोन मिल जाएगा। अंकुश बोलता है भाई ज़ीरो बैलेंस है, फ़ोन नहीं मिल पाएगा। वो लड़का बोलता है फ़ोन मिलाओ। तो अंकुश फ़ोन निकालता है, उसके दिए गए नंबर पर कॉल करता है, और वो नंबर सीधा मिलता है राजस्थान के किसी पीसीओ में। जो पहले पीसीओ येलो कलर के बॉक्स रखे होते थे, आपने देखा होगा, वहाँ पर कोई औरत फ़ोन उठाती है तो ये पीछे से बोलता है कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, आप इन्हें बोलिए कि मैं यहाँ पर हूँ, थार गाँव में। तो अंकुश बताते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है, दिखने में ऐसा है, उसका नाम भी बताता है, उनको अभी नाम याद नहीं था। और उधर से वो जो महिला है वो बोलती है कि बेटा ये तो 15 दिन से लापता है। तो ये बोलते हैं कि ये लड़का तो यहीं पे है और डेली हमें मिलता है, और ये लड़का आपको यहीं मिल जाएगा, आप इसे आके ले जाना। अब हुआ क्या, ये लोग ये सारी बातचीत करके अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार वो शायद लड़का बड़ा डिप्रेशन में था, वहाँ से वापस आ गया, शायद राजस्थान से यहाँ पर नौकरी कर रहा होगा फैक्ट्री में, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। अब हुआ क्या, 2-3 दिन तक इनका उस नहर पे जाना नहीं हुआ। 3 दिन बाद ये लोग फिर दोबारा आपस में मिलते हैं, और फिर जब नहर की ओर जाते हैं तो इस बार नहर को एक चौकीदार वहाँ पर बैठ के देख रहा था, जैसे किसी चौकीदार को वहाँ पर बैठाया हो कि नहर में किसी को जाने मत देना। तो जब ये नहर के पास पहुँचते, तीनों चारों लड़के नहर में कूदने की तैयारी करते, तभी चौकीदार बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ। तो वो बोलते नहर में नहाने के लिए। बोलता है तुम्हें नहीं पता है नहर में जाना मना है। तो ये सोचते नहर में जाना मना है। ये बोलते 3 दिन पहले तो हम नहर में गए थे और 3-4 दिन हम तैरे भी थे, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो जो चौकीदार वहाँ पर था, वहाँ पर इन्हें एक ऐसी बात बताते जिसको सुनने के बाद इनके तोते उड़ जाते लिटरली। वो चौकीदार बोलते हैं कि 7-8 दिन पहले यहाँ पर एक लाश मिली थी, अभी 3 दिन पहले उस लाश की कार्रवाई हुई है, तुम्हें नहीं पता इस नहर में जाने को मना करा हुआ है। और ये बोलते कि कौन सी लाश, कैसी लाश, कौन था, कौन डूबा, कब डूबा, हमारे सामने तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो चौकीदार बताता है कि राजस्थान का एक लड़का था जो वहाँ से भागा था, लापता था, उसको कोई बीमारी थी दिमागी, और 4-5 दिन पहले उसने जाके हाईवे की वो जो ब्रिज था वहाँ पर उसने इस नहर में कूद के जान दे दी थी, और वो राजस्थान का था। भाई इन लोगों ने ये चीज़ सुनी, इनके पैर जम गए, इनके रोंगटे खड़े हो गए बुरी तरीके से कि फिर ये किसको पकड़ा, किससे बात करवाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी इन्हें समझ नहीं आया। ये आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि भाई घर चलते हैं, घर चलने का टाइम हो गया। अब अंकुश ने बताया कि अक्षय भाई हमने अपनी साइकिल उठाई, वो चौकीदार बस हमें यूं ही देखता रहा। हम जब वापस आ रहे थे तो लेफ्ट वाले खेत में वही लड़का, वो राजस्थान से जो लापता लड़का था, वो वहाँ पे खड़ा था, हमें बाय कर रहा था और बोल रहा था भाई शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे घर वालों को बता दिया, उन्होंने मेरी लाश बरामद कर ली, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे अब बाद में मिलूंगा। आप खुद इस सिचुएशन को समझो कि आपको पता है वो इंसान कौन है, वो इस दुनिया का नहीं है, और वो खड़ा होकर आपको आवाज़ लगा रहा है। चारों लोग देख रहे थे, ये चारों अपने घर आए, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, एक साथ सोने के लिए ये लोग आए। और अंकुश ने बोला भाई आज रात हमें पता था हमें नींद नहीं आने वाली, तो हमने 4-5 लोगों को और बुला लिया अपने साथ किसी बहाने से कि रात को हम बात करेंगे, मस्ती करेंगे। उस रात ये लोग नहीं सोए। उसके बाद क्या हुआ, इनकी बाहर सोने की हिम्मत ही नहीं हुई। अंकुश ने बताया कि भाई सारे अपने अपने घर सोने लगे, लेकिन लोकेश 1 हफ्ते तक नहीं दिखा। तो जब अंकुश को लोकेश की हालत के बारे में पता चला, अंकुश सीधा उसके घर गया और सीधा उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया। लोकेश के पापा ने ये सारी चीज़ें सुनी और उन्होंने सेकंड नहीं लगाया समझने में कि अंकुश बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस हाईवे पे से ये पूरा हादसा हुआ था, जिस लड़के ने वहाँ से पूरा ये इंसिडेंट हुआ था जंप करने का उस नहर के अंदर, वो हाईवे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। वो लड़का राजस्थान से किस काम से निकला पता नहीं, घर वालों से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन उस लड़के का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वो उस हाईवे पे आया और उसने ये पूरा इंसिडेंट कर दिया, जिसकी वजह से उस हाईवे पे पहले ही ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहर ऑलरेडी हॉन्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से लोकेश के पापा और इनके घर वाले जितने भी थे लड़कों के मना करते थे कि दोपहरी में नहर में मत जाना, या फिर उस नहर के पास जाने ही मत, क्योंकि उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये लड़के अपनी मौज मस्ती के लिए वहाँ नहर में जाया करते थे और इतना बड़ा हादसा इनके ऊपर हो चुका था, जहाँ पर लोकेश मैंने बताया बैक टू बैक स्लीप पैरालिसिस के अटैक उन पे हो रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी स्किन गल रही थी।
बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी लोकेश की। उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था और इसी दौरान कहीं ना कहीं आनंद और दूसरे लोग जो थे ये आपस में मिलना बंद कर चुके थे, क्योंकि इन लड़कों में डर का माहौल इतना ज़्यादा छा चुका था। जब लोकेश के पापा ने ये सारी चीज़ें सुनी तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले और एक मौलवी को घर पर बुलाया। मौलवी जैसे ही घर पे आए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर तो एक जल पिशाच है। तो लोकेश के पापा बोले जल पिशाच? मौलवी ने बोला हाँ, उस नहर में किसी ने अपने आप को समर्पित कर दिया जो वहाँ पर भटक रही थी चीज़, और इन लड़कों ने कहीं ना कहीं उससे पंगे ले लिए। जो लोकेश था इसने गर्दन पकड़ी उसकी, और वो पहले ही इस दुनिया का नहीं था, तो वो नज़र गाड़ के बैठा हुआ और उसे 2 इंसानों की बलि चाहिए। पहला तो है आपका लड़का और दूसरा है आनंद। ये सुनने के बाद सबको इतना बुरा धक्का लगा कि लोकेश तो लोकेश, आनंद भी कैसे न कैसे इस चीज़ के अंदर आ गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ भाप गई थी कि आनंद जो है वो भी बहुत डरा हुआ और उसको बहुत आसानी से लपेटे में लिया जा चुका है। तो मौलवी बोले कि इसका जैसे हाथ पैर गलने वाली चीज़ है, गर्दन गलने वाली चीज़ है ना, एक बार आनंद का भी पता करो, आनंद पक्का इन चीज़ों से जूझ रहा होगा। लोकेश के पापा और जो अंकुश थे वो आनंद के जब तक घर पहुंचे तो पता चला आनंद के पैर गल रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन उन्हें लगा कोई बीमारी है, तो उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं करा। आनंद को अपने साथ ये लोग जो है बाइक पे लेके आए और बाइक पे लाने के बाद जो है इन दोनों का उतारा करवाया गया, जहाँ पर 2 लोगों की बलि जानी ही जानी थी, क्योंकि वो लड़का, बेशक उसकी बॉडी मिल गई घर वालों को, लेकिन वो लड़का उस नहर में ही कैद होकर रह गया था। और आते टाइम वो लड़का इन्हें दिखा भी था और बोला भी था कि मैं तुमसे फिर दोबारा मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये चीज़ें चल रही थी। अब बात आती है हॉन्टेड हाईवे की। तो वो जो हाईवे है जिस थार गाँव की हम बात कर रहे हैं, वो हाईवे लोकेश के पापा ने बताया कि वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पर होता क्या है, जब लोग वहाँ से उस हाईवे पे से आ रहे होते हैं रात के 1-1:30 बजे, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई ना कोई बैलगाड़ी आ गई है। अगर वो लोग रोक लेंगे तो भी उनको वहाँ पर ख़त्म होना पड़ेगा, और अगर वो उस बैलगाड़ी के ऊपर से चढ़ा देंगे मतलब किसी से बहुत बुरी टक्कर हो गई। तो वहाँ पर हाईवे पे कोई छलावा चलता है। अब वो क्या है, उस इंसिडेंट को मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अंकुश से बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, उनका पास छानना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का उतारा करा गया, जो लोकेश और आनंद थे। काफ़ी उतारे में टाइम लगा, और जो लड़के की आत्मा थी दोनों के शरीर में से उन्हें दूर करा गया, घरों को बांधा गया, कीलें लगवाई गई, धागे दिए गए, कहीं ना कहीं पूजा पाठ हुआ, गांव में हवन हुआ, और उसके बाद ये लोग वहाँ पर कभी नहर पे नहीं गए। अंकुश ने बताया कि भाई हम क्या कोई गांव का बच्चा नहर की तरफ नहीं जाता था। बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती थी नहर में, जैसे कि आप जानते हो कोई ना कोई तो डूबता ही है, लेकिन ये लोग जो थे बिल्कुल सेफ थे। उसके बाद 2000 के बाद 2005 में जो अंकुश थे वो भोपाल शिफ्ट हो गए थे, और अभी भी अंकुश ने यही बताया कि भाई मैं जब इतना बड़ा हो गया अपने दोस्तों से मिलने गया तो दोस्तों में आपस में यही बात चल रही थी कि एक बार नहर की गेड़ी मार के आए क्या। खैर, अगर गांव के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कमेंट में बता देंगे कि किन किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जितना मैंने सुना था कि शमशान के पास तो बिल्कुल दोपहर के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, या नहर के पास अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जब आपको पता चल गया यहाँ पर कोई ऊंच नीच हो रही है तो भाई हाथ जोड़ लो, अपने घर वालों को बता दो। और आज की जो जनरेशन है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे अगर आपको कुछ लग रहा है ना, आपके साथ कुछ हो रहा है, सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ, उस चीज़ को छोड़ो मत। चाहे आपका वहम ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से पता करवा लेंगे कि आपका वहम है या नहीं है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जो अपने घर पे सब कुछ बताते, इवन जब वो कहीं से मूवी देख के भी आ रहे होते हैं, उनका पैर कहीं लग जाता है, वो तब भी बता देते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की कोई ना कोई इलाज हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो हर चीज़ अपने घर से छुपाते हैं, उनको भाई कोई नहीं बचा सकता। आखिरी में अंकुश ने बताया जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई कि अक्षय मैं होके आया था अभी होली के टाइम पे, तो गांव में सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। अब दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए कहीं ना कहीं। अब आपके अवेयर होने की बारी आ गई है। तो मेरी आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट होगी, जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। देखिए, आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल जो है अब अलग कर लिया पूरी तरीके से, और उस पर नए पॉडकास्ट हम लेके आ रहे हैं। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें, दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपका जो रियल इंसिडेंट है, जो आप बताना चाहते हो, उसे एक बार रिकॉर्ड करके भेज दें। हमारी टीम पूरा रिव्यू करेगी। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा कैमरे के सामने, आप पूरा रियल इंसिडेंट अपना बता सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे प्यार बनाए रखिए, फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।